हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे ही बने रहना। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो बैकफुट पंच के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, 3 स्टेप आपको हर वीडियो में बता दो जिससे कि आपकी ड्रिल बहुत इजी हो जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखना। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बैकफुट पंच। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं बैकफुट पंच। बैकफुट पंच पे ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे मान लो कि बैकफुट ड्रिल करके आप बैकफुट डिफेंस अगर अच्छे से परफेक्ट कर लेते हो तो ये बैकफुट पंच आप इजी सीख जाते हो। सो आप देखते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था कि बैकफुट डिफेंस कैसे करते हैं कि आप जाओगे, आपको ये कवर करना है, आपको ऑस्टम झुक के, उसके बाद आपका ये आता है। यहाँ तक आपको पता है बैकफुट डिफेंस जो आपने खेला होगा। अब बैकफुट पंच पे देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, यही है कि आपकी जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो ये वाला बैकलिफ्ट ऊपर, दूसरे में आप गए। यहाँ तक देखो सब सेम होता है, बैकफुट डिफेंस में भी यहाँ पर सेम होता है और बैकफुट पंच में भी यहाँ तक सेम होता है। लेकिन इसके बाद क्या है, आपकी जो बैकलिफ्ट है वो फोर्स के साथ यहाँ आती है। ये वापस एक बार देखना, ये यहाँ से क्या हार्ड पंच करते हैं जो अपन कि जैसे बॉल आ रही होती है कि रीच तक है, ज़्यादा ऊपर होते हो आप लेफ्ट कर दोगे और ऑस्टम को कवर करना होता है आपको। खड़े हो, गए, आपने ऑस्टम कवर किया, बैंड हो, यहाँ पर आई और ये पंच कर दिया जोर से। ऐसे नहीं आपको तेज मारना है, वो नहीं होता है। बैकफुट पंच सिर्फ पंच करना होता है, हार्ड पंच। इसमें सिर्फ ये भी सपोर्ट के लिए होता है, आपका हाथ ये टॉप एंड टाइट रहना चाहिए। अब मैं आपको ड्रिल के लिए 3 स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप ड्रिल कर सकते हो मिरर के सामने, किसी भी सामने, जिससे कि आपकी पोजीशन देख के कोई भी है ना आपको बता दे कि हाँ ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। 1 में आपकी बैकलिफ्ट ऊपर रहनी चाहिए। 2 में आपको ये विकेट कवर करना है, ऑस्टम, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑस्टम कवर करना है, उससे आगे ज़्यादा बाहर जाना नहीं है और बैंड होके जाना है। और 3 में यहाँ से फोर्स के साथ आएगा ये। अब देखना कि जैसे मान लो आप गए और बॉल थोड़ी बाहर है तो उसे लेफ्ट कर दो, ज़्यादा बाहर है तो। लेकिन ये है कि ना जैसे मान लो यहाँ गए लेकिन बॉल इस तरफ आ गई, मतलब लेग स्टम्प वाली लाइन पे चली गई, अपने ऑस्टम कवर कर चुके हैं लेकिन लेफ्ट स्टम्प वाली लाइन पे आ गए, तो क्या करना है वो बता देता हूँ। 1 जो आपकी बैकलिफ्ट है ऊपर रहनी चाहिए। 2 में आपको कवर तो करना है ऑस्टम, यहाँ पर गए, फिर ये मतलब जहाँ पर अगर लेग स्टम्प पे आई तो यहाँ से आपको ये यहाँ से पंच करना है। मिडिल स्टम्प पे आई तो यहाँ से सीधा जो स्ट्रेट में जाए वो वाला पंच, और ऑस्टम पे तो आपको जो बता दिया है मैंने वो वाला। अब मैं आपको ड्रिल में ध्यान रखना, देखो पहले स्टेप में ये 1 बैकलिफ्ट हाई होनी चाहिए। आप चाहो तो रह सकते हो कि मेरी हाइट लंबी इसलिए मैं ऐसे रहता हूँ, मेरे स्टांस अलग है। आप चाहो तो इसमें बैंड होकर रह सकते हो स्टांस में, ये इसी से ध्यान रखना। झुकोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। 1 2 3 ये यहाँ से क्या फोर्स के साथ आएगा बैट। सो गाइस, ये थी बैकफुट पंच की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो बैकफुट पंच आपको मैंने बता दिया कैसे करते हैं, लेकिन बैकफुट ड्राइव भी होती है। लोग आज सोचते हैं कि बैकफुट पंच को ही लोग सोचते हैं कि बैकफुट ड्राइव भी से बोलते हैं, लेकिन बैकफुट ड्राइव ऐसा होता नहीं है। तो बैकफुट ड्राइव भी मैं आपको इसमें बताता हूँ, 1-2 मिनट में बता दूँगा, तो थोड़ा गौर से देखना। जैसे कि मान लो आप खड़े हो, मतलब कि आप स्टांस ले रखे हो, आपके जज नहीं कर पाते कभी कभी बॉल को कि बॉल पीछे जाएगी या फिर ज़्यादा आगे रहेगी। इसी से ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि आप होता है कभी कभी आप सोचते हो कि पीछे आएगी, बाउंसर वाली बॉल आएगी, आप क्या निकले बैकफुट, मतलब कि सोचिए बाउंस आएगी बैकफुट पंच कर दूंगा, इस हिसाब से निकले, लेकिन क्या बॉलर ने आगे छोड़ दी। अब यहाँ की बॉल को तो आप क्या कर पाओगे। अगर इसमें यही फायदा होता है, अगर आप बैंड होके जाते हो ना तो ये वाली चीज़ कर सकते हो जिसे बैकफुट ड्राइव बोलते हैं। आप गए 1 2 और जब जाओगे तो यहाँ से अपन जो पूरा मार देते हैं, क्योंकि तो यहाँ की जो बॉल है ना, तो जो आगे की बॉल है जिसे अपन आगे से जो ड्राइव मारते हैं उसकी वो वाली बॉल है ना, आपके पीछे से कैसे मारोगे ड्राइव, वो वाली सीन है कि इसे बैकफुट ड्राइव कहते हैं। उसे बैकफुट पंच अलग होता है, बैकफुट ड्राइव अलग होता है। जैसे आप गए बैकफुट पंच के लिए देखो आपको शॉर्ट लेंथ चाहिए होती है, जहाँ पर आपको जाके बैकफुट पंच कर देना है। लेकिन क्या, जैसे कि मान लो आप जज नहीं कर पाते, कुछ बैट्समैन होते हैं जो जज नहीं कर पाते हाथ से कि कहाँ पड़ने वाली बॉल, तो उसके लिए ये होता है कि जैसे आप गए, बॉल पड़ गई यहाँ पर इस जगह पे, मतलब कि आगे की बॉल है लेकिन आप सोच के चले गए पीछे। अब उस टाइम पे क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको बैकफुट ड्राइव आता है ना तो आप बैकफुट ड्राइव मार दोगे, तो उसमें ऐसा है, आप गए यहाँ से आपने जो मारा है ना तो इसे कहते हैं बैकफुट ड्राइव। तो इसमें देख लो आप इसकी ड्रिल कर सकते हो। कवर आपको देखो यही है कि आपको
आपकी बैक, पहले तो फर्स्ट स्टेप में आपकी बैक लिफ्ट ऊपर रहनी चाहिए, झुक के जाना है, इस चीज़ का जाना कि झुक के ही जाना है। अगर आगे आ गई ना, अगर आप खड़े हो तो आप नहीं मार पाओगे, क्योंकि बॉल निकल जाएगी, कहीं ना कहीं रह जाओगे, आप बीट कर जाओगे। फर्स्ट बैक लिफ्ट पर, सेकंड और थर्ड में आप ये मार दो, इस चीज़ का ध्यान रखना, और झुक के मारोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 2 3, ठीक है। सारे बेसिक के हिसाब से आपको, जैसे कि आप कर रहे हो मिरर के सामने या फिर अकेले मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपकी बेसिक खराब हो जाएगी तो आपके आगे दिक्कत आएगी आपके शॉर्ट्स में। किसी को सामने खड़ा कर लेना, वो बता देगा, नहीं तो आप खुद ही एक फ़ोन लगा देना और इसमें रिकॉर्डिंग करके फिर खुद चेक कर लेना कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एल्बो सीधी है कि नहीं है, आप कैसे झुक के जा रहे हो कि नहीं जा रहे, यहाँ पर बैकलिफ्ट कैसे आ रही है। 2, ये बैंड होके गए और यहाँ से आपने ये जो मार दिया, इसे कहते हैं बैकफुट ड्राइव। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बैकफुट पंच और बैकफुट ड्राइव में क्या क्या अंतर है। तो मैंने सोचा कि बैकफुट ड्राइव आपको इसमें बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि मेरी आने वाली सारी क्रिकेट की रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपना।